सो वेलकम बैक। तो वर्कशीट नंबर 4 आएगी अब आपके सामने, जिसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बेस पे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पर्टिकुलर लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसी का एक फॉर्म होता है जहाँ पे पी और क्यू की वैल्यू स्मॉल होती है एंड एन इज लार्ज इनफ, ऐसा होता है। ठीक है, सो ये इसका फॉर्मूला होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, और इसमें मीन का फॉर्मूला m है और स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट m। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे करेंगे हम क्वेश्चन। राइट, तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूँ, फिर हम एक क्वेश्चन जो वो करेंगे जो हमारा लास्ट ईयर आया था, इन द ईयर 2019 एक क्वेश्चन आया था, वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में से था, वो हम एक करेंगे अभी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं 2 आई थिंक, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1। Assume that the probability of an individual coal miner being killed in a mine accident during a year is 1 by 2400। तो probability कितनी है इसकी? 1/2400। Use appropriate statistical distribution to calculate the probability that a mine employing 200 miners there will be at least one fatal accident in a year। तो आपका n कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, ठीक है, और ये आपको पूछा है कि एटलीस्ट एक एक्सीडेंट एक ईयर में होना ही चाहिए। मतलब एटलीस्ट पूछा है उसने कि एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है, 1 या 2 या 3। अब एन आपका 200 तक, तो 200 तक का आपको निकालना है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोलेगा कि बाइनोमियल से करना है या पॉइजन से करना है, आपको खुद सोचना पड़ेगा n के हिसाब से। अब बाइनोमियल में n 200 तो बहुत बड़ा हो जाएगा सर, आप निकाल ही नहीं पाओगे। राइट, तो इसलिए आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना है, क्योंकि आपको डेफिनेशन में भी बोला है कि पी एन इज लार्ज इनफ एज कंपेयर टू पी एंड क्यू आर वेरी स्मॉल। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर मीन निकाल लेते हैं। मीन इक्वल्स टू होता है एन पी, तो विच इज n इज 200 इंटू पी इज 1/2400। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/12। नाउ हमें क्या निकालना है? p ऑफ एटलीस्ट 1। तो इसका मतलब क्या हो गया? p1 और 2 और 3 एंड सो ऑन टू 200, यानी p1 प्लस p2 एंड सो ऑन टू p200। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 1 माइनस अगर हम p0 कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस p0 का मतलब क्या हुआ? आप ध्यान से देखो, पहले आप p0 निकाल लो। तो p0 कैसे निकाल सकते हैं हम? हमारा पास फॉर्मूला क्या है ये, यानी pr। तो हम यहाँ क्या करेंगे, r की जगह 0 रख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा p0 m की पावर 0, क्योंकि m की पावर r है यहाँ पे, e की पावर माइनस m अपॉन r फैक्टोरियल, दैट इज 0 फैक्टोरियल। अब आप सोच रहे होंगे m क्या है? m यहाँ पे मीन सिग्निफाई करता है, यहाँ पे m इज इक्वल्स टू मीन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मीन आएगा। तो मीन इसलिए हमने निकाला 1/12, तो 1/12 की पावर 0, e की पावर माइनस का 1/12 अपॉन 1। तो ये आ जाएगा आपका e की पावर माइनस 1/12, तो जिसकी वैल्यू होती है 0.92। तो अब आप p ऑफ एटलीस्ट 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.92, तो विच इज इक्वल्स टू 0.08। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, ये 1 था आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। An insurance company insures 4,000 people against loss of both eyes in a car accident. Based on the previous data, it was assumed 10% out of, I think this is 1 lakh, right? मतलब 1 लाख में से 10% जो डाटा ने एज्यूम किया है वो कार एक्सीडेंट में इंजरी हो जाती है उनको। ठीक है,
तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 2 ऑफ द इंश्योर्ड विल कलेक्ट ऑन देयर पॉलिसी इन अ गिवन ईयर? सो सबसे पहले हम देखते हैं एन तो हमारा है 4000 पीपल्स, ठीक है। पी हमारा है 10 अपॉन 1 लाख, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो मीन हमें निकालना ही पड़ेगा, तो एनपी फॉर्मूला होता है उसका, एन हमारे पास 4000 इंटू 1 अपॉन, तो 3 0 आपकी कट गई, ये आ जाएगा 4/10, तो 4/10 इट्स 0.4, ठीक है। तो मीन आपका आ चुका है। अब हम निकालते हैं, तो उन्होंने हमसे बोला है कि हमें निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 2 ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, मोर देन 2%, ठीक है। सो सबसे पहले पी आर का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई की पावर माइनस एम, एम की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो एम हमें दे रखा, तो ई की पावर 0.4, एम यानी 0.4 की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, विच मीन्स आर फैक्टोरियल। सो मोर देन 2, अगर p मोर देन 2 का मतलब है, अगर मैं उसे 1 में से माइनस कर दूं, क्या क्या, p0 प्लस p1 प्लस p2, तो हम निकाल लेंगे मोर देन 2, ठीक है। तो हमें बेसिकली निकालना है p0, p1 और p2, तो वो कैसे निकालेंगे, 1 माइनस, यहाँ p0 की जगह आ जाएगा e की पावर 0.4, 0.4 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, प्लस e की पावर 0.4, 0.4 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, एंड प्लस e की पावर 0.4, 0.4 की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। सो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम सॉल्व करते, तो 1 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा ये e की पावर 0.4, तो e की पावर 0.4 अगर मैं कैलसी से फाइंड आउट करूँगा, और यहाँ पे e की पावर माइनस 0.4 आएगा, राइट, ठीक है। तो e की पावर माइनस 0.4 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस 0.4, और अंदर बचेगा, यहाँ तो 1 आ जाएगा, फर्स्ट प्लेस पे तो 1 आ जाएगा, दिस इज 1 क्योंकि ये पावर 0 है। दूसरे प्लेस पे आ जाएगा 0.4, एंड थर्ड प्लेस पे आ जाएगा 0.08, 0.4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1 माइनस ई की पावर माइनस का 0.4 इंटू, ये आ जाएगा आपका 1.48, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, तो 1 माइनस ये आ जाएगा 0.67032, और ये आ जाएगा 1.48। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस 0.9920736, and which is equals to 0.0079264. This is your answer, ठीक है। सो अब हम सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका पहले। जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो आपके ईयर 2019 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है, show that in a Poisson distribution with unit mean and the mean deviation about mean is 2/e times the standard deviation। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें पी आर दे रखा है, मतलब m की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल e की पावर माइनस m, ये होता है। अब उन्होंने बोला है यूनिट मीन, मतलब मीन की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, ठीक है। और इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट एम होता है, तो ये भी आपका 1 आ गया,
ठीक है, यानी जो पी आर है वो सॉल्व होके कुछ ऐसा आ जाएगा कि 1 की पावर आर ई की पावर -1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, सॉरी दिस इज आर फैक्टोरियल। सो इस केस में ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन आर फैक्टोरियल और इंटू में 1 अपॉन ई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। ये आर है यहाँ पे, ये पी आर हो गया, ये आपका आ जाएगा आर -1 मॉड, क्योंकि मीन से माइनस करते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा आपका पी आर इंटू आर -1 मॉड। तो आर आपका 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड सो ऑन। इसी तरीके से पी आर आपका 0 पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम आर फैक्टोर यानी यहाँ पे पी 0 रख देते हैं तो पी 0 अगर हम रखते हैं तो ये आ जाएगा 1/0 1/e। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/e। इसी तरीके से 1 रखते हैं तब भी 1/e आएगा, ठीक है। 2 रखेंगे यहाँ पे तो ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/e 1/2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 1/e 1/3 फैक्टोरियल, ये 1/e 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टू हमारे पास जाएगा आर तक 1/e 1/r फैक्टोरियल। ये r -1 है तो r यानी 0 - 1 दैट इज 1, ठीक है। 1 - 1 0, 2 - 1 1, ये 2 3 एंड सो ऑन टू r -1। यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, सॉरी दिस इज आ जाएगा 1/e, ये आपका 0 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका 1/e 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा आपका 1/e 2/3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा आपका 1/e 3/4 फैक्टोरियल, सॉरी यस 3/4 फैक्टोरियल, ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा आपका 1/e r -1/r फैक्टोरियल। सो ये जो आपने टेबल बनाई है, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है सिग्मा पी आर इंटू r -1, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सिग्मा पी आर का मतलब हो जाएगा ये वाली वैल्यू, इसका समेशन करना है। तो 1/e प्लस 0 प्लस 1/e 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/e 1/3 फैक्टोरियल, दिस इज 2/3 फैक्टोरियल, सॉरी 1/e 3/4 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन। तो इसमें अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1/e कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ बनेगा 1 + 0 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 2/3 फैक्टोरियल प्लस 3/4 फैक्टोरियल प्लस 4/5 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 को तो एज इट इज छोड़ना पड़ेगा, 0 फैक्टोरियल की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/1 फैक्टोरियल 0 की जगह -1/1 फैक्टोरियल, ठीक है। इस 1/2 फैक्टोरियल की जगह लिख सकता हूँ 2/2 फैक्टोरियल -1/2 फैक्टोरियल। 2/3 फैक्टोरियल की जगह लिख सकता हूँ 3/3 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन आएगा 1/3 फैक्टोरियल। यहाँ आ जाएगा कि 4/4 फैक्टोरियल माइनस 1/4 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा आपका 1/e, 1 को तो मैं एज इट इज छोड़ देता हूं, ठीक है। ये आ जाएगा 1/1 फैक्टोरियल प्लस 2/2 फैक्टोरियल प्लस 3/3 फैक्टोरियल एंड प्लस 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये तो एक साथ आ गया, ठीक है। और
यहाँ से माइनस कॉमन अगर मैं ले लेता हूँ तो माइनस वाला 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ठीक है, दिस इज 1/e। ठीक है, यहां से क्या होगा, ये 2 फैक्टोरियल यहां से जब फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो ये कट जाएगा। तो इस 1 को तो मैं यहाँ एज इट इज छोड़ रहा हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस ये आ जाएगा आपका 1/1 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा 2/2 फैक्टोरियल, सॉरी ये आपका आ जाएगा 1/1 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 तो कट ही जाएगा ना ऊपर से। तो 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, यहां माइनस है, मैंने यहाँ पे +1 और -1 करूंगा। ठीक है, अंदर ही +1 और -1। तो यहीं पे देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे ये सोन चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं +1 और -1 करता हूँ, तो +1 का साथ तो मैं इसी में रख देता हूँ। ठीक है, 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, और ये जो -1 है, ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होके बाहर आ जाएगा, ये +1। ठीक है, तो अब इसको हम यहां सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/e, इस पूरी इसको तो 1 लिख देता हूं मैं, और ये जो सीरीज है ये e की बन रही है, e की पावर 1 की, तो यहाँ e आ जाएगा, और ये भी आपकी e की पावर 1 की सीरीज बन जाएगी। तो दिस इज -e एंड ये लास्ट में आपका प्लस का 1, तो e से e कैंसिल हो गया और यहां आ जाएगा आपका 2/e। अब मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है आपका, वो क्या होता है, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला जो है आपका वो होता है अबाउट मीन इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका सिग्मा PR R-1 अपॉन समेशन ऑफ PR। अब आपको समेशन ऑफ PR भी निकालना पड़ेगा, तो समेशन ऑफ PR निकालने के लिए आप क्या करो, जो हमारे पास PRs हैं तो वो है 1/e प्लस 1/e प्लस 1/e इंटू 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/e इंटू 1/3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो यहाँ से 1/e कॉमन आ जाएगा, दिस इज 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन। तो इसको मैं e कह सकता हूँ, तो 1/e इंटू e, दिस इज 1। तो मीन डेविएशन के फॉर्मूले में आप रख सकते हो अब, तो ये ऊपर आ जाएगा 2/e और अपॉन 1, तो ये आ जाएगा 2/e। तो ये आपका प्रूव हो चुका है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये पूरा ठीक है, सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम बाकी और क्वेश्चंस करेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड।